में प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ में बैठना है। आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ में इनवाइट करना चाहूंगी मैं गितेश सर को। ओवर टू यू गितेश सर। नमस्कार, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नीतेश धाकड़ है और मैं इस कम्युनिटी में अपने वेट लॉस के पर्पज़ से इस कम्युनिटी में जुड़ा था और मैंने अभी तक इस कम्युनिटी में 14 किलो वज़न कम कर लिया है। मैं मेरा है आपके पास में आफ्टर बिफोर का फ़ोटो, तो आप प्लीज़ शेयर यस, कीजिए। आप कंटिन्यू करिए। जी, तो वज़न तो मेरा कम हुआ है, बाकी जो मेरी हैबिट थी, आदतों में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और मानसिक मेंटल रूप से मैं बहुत ही मतलब अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे कोच राम सर, मीना मैडम, और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका श्यामल सर और मिथुन सर को, कि इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त बदलाव करा है और इसकी वजह से आज मेरे को जो खुशी हो रही है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मेरे जीवन में जो खुशियाँ चली गई थी वो फिर दोबारा वापस आई और इससे मैंने बहुत ही अपना अमेजिंग रिजल्ट लेके आया हूँ। और उसके अलावा जो मेरे को प्राइम टाइम से जो एजुकेशन मिला है उसके मेरे एक अनुभव से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपना जो दिमाग है, अपना माइंड जो कैसे काम करता है, क्योंकि स्वस्थ स्वस्थ आदमी ही कुछ कर सकता है जीवन में। अगर स्वस्थ नहीं है तो वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यही आपने नाम सुना होगा जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ का मतलब भी ये होता है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाओगे, और यदि आपका मानसिक संतुलन ठीक है तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे होंगे ये 100% मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो फेस करा है मेरे जीवन में, और इतना मेरे जीवन में मैं कभी मतलब मेरे को खुशी नहीं हुई जो अभी हो रही है। क्योंकि एक तो मेरी हैबिट पूरी तरह से चेंज हो गई। अब मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठने मेरा मतलब डेली का रूटीन है, उठने से लेकर के सोने तक का पूरा टाइम है। अब एक भी मिनट मेरा फालतू नहीं जाता, नहीं तो सोने का कोई टाइम नहीं था। 12-12 बजे तक अपन सोते थे, उसके बाद सुबह ऑफिस जाने में भी आलस करते थे, लेकिन अब सब बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और आज मैं आपको न्यूरोलॉजी सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आप एक कोच हैं, एडवोकेट हैं, लेखक हैं, परीक्षण हैं, सलाहकार हैं, डॉक्टर हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यदि आप कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं, यदि आप एक हाउसवाइफ हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने दिमाग पर काबू मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कोई भी बैकग्राउंड से हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप 10-15-20 मिनट अटेंशन से आप सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आप एक पेपर और डायरी लेके बैठिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको तकनीकी सरल भाषा में सिखाऊंगा। आइए सबसे पहले हम इसको एक सार्वजनिक भाषा में समझें कि हम अपने दिमाग को बहुत आसानी से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। किसी भी क्षण हम सभी पाँच मतलब पाँच प्रकार के जीवन की वर्तमान स्थिति में जीते हुए हैं। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हों, हो सकता है कि आप कर्ज में फंसे हों, या आपके पास खर्चा ज़्यादा हो, कमाई कम हो, और भी कई तरीके से जूझ रहे हों आप, फाइनेंशियल स्थिति से संतुष्ट नहीं हो आप, आपके पास धन के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए डिजायर स्थिति हो, या हो सकता है कि आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, आप वजन घटाने, वजन बढ़ाने या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा, जॉइंट पेन, कैंसर, टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइट आदि की समस्याओं से जूझ रहे हों, और आप फिट और स्वस्थ रहने की इच्छा रखते हों, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि आप हाल में ही आपकी शादी हुई हो और तलाक हो गया हो, अकेलेपन से पीड़ित हों, मौजूदा रिश्ते में फंसे हों जहां आपको हर दिन मानसिक और शारीरिक फाइनेंशियल व्यवस्था से पीड़ित होना पड़ता हो और आप इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपके साथ कोई व्यक्तिगत समस्या हो, आत्मप्रेम की कमी हो, या आत्मसम्मान पैदा करती हो जो आपके अंदर चल रही है, जो आपको परेशान करती हो सकता है कि आपका बिजनेस में कोई लॉस, बिजनेस कैरियर में कोई लॉस हो रहा हो, अपने बिजनेस से खुश नहीं हो और आप दूसरे कई नए बिजनेस की तलाश में हो, अपना पैसा बदलना चाहते हैं और आप
जुनून के साथ उसका पालन करना चाहते हैं, या फिर आप कोई इनर लाइफ, या आप कोई अपनी इनर लाइफ मतलब आंतरिक मानसिक स्थिति में फंसे हों, सोचते ज़्यादा हों, तानने की आदत हो, नकारात्मक आपके विचार, आपके अंदर नकारात्मक विचार चल रहे हों, आप में से कुछ लोग किसी भावना, समस्या, पछतावे, अतीत के आघात में हों, या भय भय से जूझ रहे हों, ताकि आप अपना जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ आप पहुँच नहीं सकते। तो सिंपल मतलब आपके आपके साथ में ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे आप निकल सकते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और विचार करिएगा आप। देखो, भगवान ने हमें इस दुनिया में अपने भेजे के साथ तो भेजा है, लेकिन इसको चलाने के लिए कोई बुकलेट नहीं भेजा। जैसे अपना टीवी खरीदने के लिए उसके साथ एक बुकलेट आती, उसमें उसे चलाने के सारे फंक्शन आते हैं, स्ट्रक्चर आते हैं, इससे हमारे दिमाग को समझने के लिए आसानी हो जाती है। तो ऐसा कुछ ब्रेन में नहीं आता है। अपना जो ब्रेन जो बना है उसको कभी भी अपन अपने हिसाब से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए अपन को कुछ पहले समझना रहेगा कि ब्रेन काम कैसे करता है। तो आज मैं आपको वही बताता हूँ कि अपना जो ब्रेन है वो काम कैसे करता है ना। देखो, हमारा जो ब्रेन है ये 80 मिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना है, और जो हमारा शरीर है ये 50 ट्रिलियन सेल से बन के मिला है। तो जब 50 ट्रिलियन सेल्स और 80 मिलियन न्यूरॉन्स, 80 मिलियन जो न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर में और 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। यदि हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो 80 न्यूरॉन्स मिलियन से बना है, तो वो यदि आपको परमिशन देगा जब भी आप बॉडी से कुछ एक्शन ले पाएंगे। यदि वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास में क्षमताएं रहती हैं, विचार रहते हैं, प्रतिभा रहती है, कौशल रहता है, ज्ञान रहता है, लेकिन मस्तिष्क कार्य करने का क्षमता का निर्माण नहीं कर पाता। तो इसका यही कारण है कि आप भौतिक वास्तविकता की वजह सब कुछ अपने मस्तिष्क में ही रहता है। आपकी क्षमताओं, ज्ञान और कौशल के आधार पर आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से परिणाम चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि अधिकांश लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। आप व्यक्तिगत जैसे सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आप ही से लेके पकड़े हो, जबकि उच्च उपलब्धि हासिल करने और प्रदर्शन करने वाले हमेशा प्रेरित, उत्साही रहते हैं और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक एनर्जी के साथ जागते रहते हैं। क्रिया क्षमता के कारण मैंने जो अंतर बताया वह क्रिया के कारण है। जो लोग कार्रवाई नहीं कर पाते उन्हें न्यूरॉन्स कार्रवाई क्षमता न्यूरॉन्स क्षमता नहीं देते कार्रवाई पैदा करने की। न्यूरॉन्स की जो क्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए आपको न्यूनतम क्षमता को एक्शन पोटेंशियल के रूप में जाना जाता है। अगर यह फायरिंग नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग सतर्क रहने के बाद भी उच्च प्रदर्शन नहीं करते हैं उनकी चीज़ें उनके परिणाम पर प्रतिबंधित नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास कार्य करने की क्षमता नहीं होती। जैसे आप सड़क पर कोई फरारी कार चला रहे हैं, उसकी क्षमता 400 किलोमीटर प्रति आवर से, इसका मतलब है कि एक अच्छे ड्राइवर भी है, आपके पास पर्याप्त ईंधन भी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप 20 किलोमीटर से अधिक कार नहीं चला पा रहे, क्योंकि आपके चारों ओर ट्रैफिक है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ट्रैफिक के कारण अपनी कार की क्षमता को आप वास्तविकता में नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके चारों ओर बहुत अधिक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, हमारा अंदर का रेजिस्टेंस है। तो अंदर का ये अपना रेजिस्टेंस है, इसको अपन कैसे दूर करते हैं? इसको दूर करने के लिए आपके पास अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक हिस्सा तो है कि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और दूसरा वो कहता है कि आप इसके साथ बने रहो। आप सुबह उठने तो चाहते हैं, लेकिन एक आपका ही हिस्सा है जो अलार्म बंद करके फिर सो जाता है। आपके पास एक हिस्सा है जो वजन कम करना चाहता है और दूसरा नियमित रूप से मिठाई खा लेता है। इसी तरह केवल आप ही हैं जो सकारात्मक सोच सकते हैं और नकारात्मक भी आप ही सोचते हैं। तो आप किससे लड़ रहे हैं? संघर्ष और दुविधाएं और दो हिस्से अपना सुमत स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने शरीर में अकेले नहीं हैं, आपके अंदर 3 लोग रहते हैं, हाँ या नहीं? तो पहचानिए कि आपके अंदर 2 की जगह 3 लोग हैं। कितने लोग मानते हैं कि भाई अपने अंदर 3 लोग रहते हैं? आप अपने आप से बात भी करते हो ना, क्योंकि जब अपन पैदा होते हैं तो 3 साल से आप अपने आप से बात करने लगते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन अपने आप से बात करते हैं, अपनी बीवी, गर्लफ्रेंड,
और लोगों से नहीं करते, सबसे ज़्यादा अपन अपने आप से बात करते हैं। तो ये 3 लोगों का अर्थ है आपकी, ये 3 लोगों से जो आप बात करते हैं वही आपकी आदत, व्यवहार, विचार और निर्णयों को नियंत्रण करता है। विच कंट्रोल योर हैबिट, बिहेवियर्स, थॉट एंड डिसीजन। इससे ही आपका जो वास्तविक जीवन है वही आता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये 3 लोग कौन हैं। तो सबसे पहले तो एक आपका ड्रीमर है। ड्रीमर जो है, इससे आप अपना मतलब निर्णय लेते हैं, अपन जो सोचते हैं वो ड्रीमर से सोचते हैं। एक सपने देखने वाला, कुछ ऐसा जो आपको एक असाधारण जीवन बनाने में, अचीवमेंट क्रिएट ध्यान केंद्रित करने का एक साधारण जीवन है। इंस्पायर लोगों को प्रेरित करने में, किताबें लिखने के लिए, आपको वीडियो बनाना चाहते हैं, आप बिजनेस कोई व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परिवर्तन चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बंगला खरीदना चाहते हैं, तो ये सब अपन जो करते हैं अपना ड्रीमर करता है। लेकिन क्या केवल एक सपने देखने से या सोचने से अगर अपनी जो चीज़ें पूरी हो जाएं तो कितना अच्छा रहता है। भाई कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपके सपने के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैं यह बता दूँ कि आपका सपना जो भी है, कोई इस ग्रह पर आपके सपने को जी रहा है, पहले जी चुका है। अधिकांश सपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी वर्तमान परिस्थिति और जन संस्कृति से समायोजित किया जाता है, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि सपने को छोड़कर आपके अंदर एक दूसरा भी व्यक्ति है, जिसे बोलते हैं क्रिटिक। अब क्रिटिक क्या होता है? ये हमारे दिमाग का वो पार्ट है, इसका एक ही एजेंडा है, क्या हम सेफ हैं, क्या हम कंफर्टेबल हैं, क्या हम रिस्क फ्री हैं। जब भी हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमारा क्रिटिक काम करता है। गोल तो हमारा ड्रीमर बनाता है, लेकिन जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमारे क्रिटिक से हम परमिशन लेना पड़ता है। और जब तक अगर कोई क्रिटिक आपको परमिशन नहीं देता है, जब तक आपका बॉडी एक्शन में नहीं आता है। अब बॉडी एक्शन में लाने के लिए क्रिटिक परमिशन देना रहता है। जब हम लाइफ में कुछ करने जाते हैं तो एक अंदर से आवाज़ निकलती है, सबके अंदर निकलती है, नहीं निकलती? अगर निकलती है तो आप भी बनाइए। और अपना अभी जो नए लोग हैं उनका गेस्ट मतलब टाइम हो गया है, तो वो अलग रूम में शिफ्ट होंगे, D1 D2 D3 वाले। तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, जब भी आपसे हमारे कोचेस बात कर पाएंगे। तो सबके अंदर एक आवाज़ निकलती है, नहीं निकलती? जैसे आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, ऐसा समय नहीं है, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, अगर मुझे अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास समर्थन नहीं है, मैं इसके लिए बहुत छोटा हूँ। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आप में से कितने लोग उन्हें अपने भीतर ऐसी आवाज़ सुनी है? आप मी टाइप करके बताइए कितने लोगों ने सुनी है। जो लोग डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं उनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरे जीवन में आप सबसे ज़्यादा बात अपने आप से करते हो। हमें इंटरव्यू में सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे लोगों से बात करें, लेकिन हमें कभी खुद से बात करते हैं, मतलब कभी हमें खुद से बात करना कभी नहीं सिखाया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जैसे आपको शरीर से फिट रहना है तो आपको मेहनत लगती है, बीमारी अपने आप आ जाती, सीखने के लिए मेहनत लगती, भूल अपने आप जाते हो, काम करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आलस अपने आप आ जाता है, हमें पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत लगती है, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है, प्यार करने के लिए मेहनत लगती है, गुस्सा अपने आप आ जाता है, रिश्ते बनाने के लिए मेहनत लगती है, टूट अपने आप जाते हैं। क्या आपने कोई ऐसी बुक देखी है जिसमें लिखा है कि भाई गुस्सा करने के लिए ये बताओ आप यूट्यूब पे, नेगेटिविटी रहने के लिए आप ये बताओ, कि ऐसी कोई बुक बनी है? तो वैसे ही अब हमारा क्रिटिक अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसको हमारे अगर दिमाग से नहीं हटाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो एक्शन मोड में कभी नहीं आएगी। तो हमारा एक तीसरा पार्ट भी रहता है जिसके पास स्किल, पावर, टैलेंट, प्रैक्टिकल सब रहता है, लेकिन जब तक आप क्रिटिकल का समाधान नहीं करेंगे, क्रिटिक का समाधान नहीं करेंगे, जब तक कोई अन्य कोई भी उपयोगी नहीं है। आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है।
अब वो बदलाव आप कैसे कर सकते हैं? बदलाव करने के लिए प्राइम टाइम इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी। प्राइम टाइम हमको सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है, एक हमारी हैबिट डेवलपमेंट करवाता है, हमारे पास कोच रहता है। अब जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन जब युद्ध में थे तो उनके अंदर क्रिटिक आ गया था। अब उनके अंदर जो क्रिटिक आया उसको दूर करने के लिए भी कोच की ज़रूरत पड़ी। उनके कोच श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण भगवान ने उनका क्रिटिक दूर करा। वैसे ही जितने भी जो बड़े लोग रहते हैं सबके पास में अपने पर्सनल कोच रहते हैं, क्योंकि अगर कोच नहीं रहेगा तो उनकी जो कमियां रहती हैं वो कौन बताएगा। इसलिए क्रिटिक आप दूर नहीं करोगे जब तक आपका बॉडी कोई एक्शन नहीं लेगा, और बॉडी कोई एक्शन नहीं लेगा तो आपके अंदर कोई भी सुधार नहीं आने वाला, आप कुछ भी कर लो। अब क्रिटिक को एक्टिव करने के लिए आपको जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। पहले आपको पुराने पैटर्न को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और एक नई आदत को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि मेरे अंदर क्रिटिक एक्टिव है तो पहले आप 2 चीज़ें याद रखना। पहला अवेयरनेस हो जाए कि मेरे अंदर क्रिटिक चल रहा है, उसके बाद आप लेबल करें। अब लेबल कैसे करना है आपको बता देता हूँ। जैसे आप शराब की दुकान पर जाके शराब खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है एक चेतावनी, कि क्या लिखा रहता है चेतावनी की मदिरा स्वस्थ पान शरीर के लिए हानिकारक है। तो वैसे ही अपन को जब आप कुछ काम करने जाएं, कुछ एक्शन जाएं, तो आप मतलब समझ जाएं कि भाई मेरे अंदर क्रिटिक चल रहा है। अब क्रिटिक चल रहा है तो आप लेबल करें कि भाई ये अच्छा है कि ये बुरा है। जब आप लेबल कर पाएंगे तो आपके अंदर समझ में आएगा कि भाई ये अच्छा है कि ये बुरा है। तो लेबल करना। अब लेबल करने के लिए आपको ये प्राइम टाइम का बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन है। मॉर्निंग में एक तो मतलब हैबिट डेवलपमेंट हो जाती है अपनी, कि मॉर्निंग में सुबह उठना है, सुबह उठ के पॉजिटिव बातें सीखना है। पॉजिटिव बात सीखने के बाद 24 घंटे आपको कोच की गाइडलाइंस में रहना है। तो कहीं ना कहीं ये आपका मानसिक स्थिति तो ठीक करवाता ही है, और आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे आप दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं, मदद करके अपना जो भी फ्यूल है वो भी फ्री कर सकते हैं। और अब मैं अपने मीना मैडम के हैंड ओवर करता हूँ। आज का सेशन इतना है। थैंक यू।